तो जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था एसएससी जीडी के कंप्लीट वीडियो के बारे में, तो हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो इस बार हमारा जो टोटल पोस्ट है वो कितना है, तो इस बार जो टोटल वैकेंसी है वो 26,146 है। लोग बहुत ज़्यादा अटकलें लगा रहे थे कि 80,000 वैकेंसी आएगी, 70,000 वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, पिछली बार 50,000 के करीब में वैकेंसी थी और इस बार जो है हमारी 26,000 वैकेंसी यानी काफ़ी कम है। जस्ट अगर हम बात करें तो आधा है, तो कट ऑफ भी थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों की जाने वाली है। अब इसको अप्लाई करने की जो हमारी एक एज लिमिट है वो कितनी है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कम से कम इसके लिए अप्लाई करने के लिए 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 23 साल होना चाहिए। क्या इसमें कुछ रिलैक्सेशन होता है, तो जी हाँ बिल्कुल, जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं उनमें अलग अलग कैटेगरी के लोगों को जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एससी और एसटी के लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन का मतलब क्या हो गया कि एक आम नॉर्मल स्टूडेंट जो है, एक नॉर्मल यूआर कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो 23 साल तक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक एससी एसटी का स्टूडेंट 23+5 यानी 28 साल तक इस पेपर को दे सकता है। 28 साल के एज तक के लिए वो जा सकता है। ओबीसी के लिए मेरे भाई जो है वो 3 साल का रिलैक्सेशन है और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पेपर का पैटर्न क्या होता है, तो देखो पेपर 2 भागों में होता है। एक आपका रिटन हो गया जिसको हम ऑनलाइन पेपर बोलेंगे, और दूसरा हमारा पीटी और पीएसटी हो गया जो कि आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो गया और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। तो सबसे पहले हम रिटन पेपर के बारे में जानते हैं। मैं शब्द तो रिटन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये पेपर रिटन नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है मेरे भाई, 1 घंटे का ये ऑनलाइन मोड में पेपर होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। और ऑनलाइन मोड में 1 घंटे के पेपर में 20 सवाल आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 20 जो है वो आपके रीजनिंग जीएस के पूछे जाते हैं, 20 आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखो कंप्लीट मैथ नहीं आता है, सिर्फ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब अरिथमेटिक हो गया और मेंसुरेशन हो गया। और 20 सवाल जो होते हैं वो आपके इंग्लिश के या हिंदी के होते हैं। वो आपके ऊपर में होता है, जब आप पेपर देने जाते हैं आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं या हिंदी पेपर देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर में होता है। सवालों की संख्या हमारी 80 हो गई। ठीक है, हर एक सवाल हमारा 2 नंबर का हो गया, तो इसीलिए पूरा पेपर 160 नंबर का हो गया। साथ में अगर हम बात करें तो आपके जीडी की तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार काम और पीछे से कर रहे हैं, और अभी से नहीं पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, कि जो बच्चा जीडी की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो मेरे भाई कैसे किताबों के माध्यम से तैयारी कर सकता है, तो हम आप लोगों के लिए जीडी की कंप्लीट किताब लेकर आने वाले हैं, और वो भी बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि किताब इंग्लिश और हिंदी में दोनों होगी, जिसमें कंप्लीट मैथ का जो है वो सॉल्यूशन होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जीडी में बहुत अच्छी बात है, तैयारी कर रहे हो, दैट्स गुड, दैट्स वेल इनफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तैयारी में थोड़ा सा अपने आप पे एसअप अगर करना चाहते हो, अपने आप को बूस्टअप अपने स्कोर को करना चाहते हो ना, तो बूस्टअप करने के लिए बस इसी बात का ध्यान रखो कि आप जो है सबसे पहले तो रिवीजन पे काम करो। जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, जहां से पढ़ रखी हैं उनको रिवाइज करो। इतना मटेरियल आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया है कि अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भैया आगे करें तो क्या करें। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मटेरियल इकट्ठा 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 नहीं करना है आपको, जो टीचर है नहीं बनना है यहाँ पे आके कि कोई कंटेंट आपको आके यहाँ बनाना है तो आपको मटेरियल की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, खिचड़ी में अगर सब कुछ डाल दोगे ना तो पक्का वो खिचड़ी ही बनेगी, कोई अच्छा रेसिपी नहीं बनेगा। ठीक है, बढ़िया रेसिपी बनाना चाहते हो तो हर चीज़ों को बराबर मात्रा में डालना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो सामान है, जो नोट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं स्टडी मटेरियल, उनको रिवाइज करिए। बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, अब बस वक्त है तो रिविजन का। एमटीएस का खेल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एमटीएस में सवाल का लेवल क्या आ रहा है, पैटर्न क्या आ रहा है, तो उसको देखकर थोड़ा बहुत आकलन आप कर लीजिए। जीडी का भी पेपर का जो लेवल है वो सेम रहेगा। अगर पेपर का लेवल सेम रहेगा तो आपको काम इतना करना है कि रिवीजन। मैथ्स में कैसे काम करेंगे, तो मैथ्स में जो है आप पूरा 30 डेज 30 मैराथन की प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे। एक एक वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उसी तरीके से रीजनिंग में आपको विक्रमजीत सर ने जितना हमारे चैनल पर पढ़ाया उसको कायदे से फॉलो करिए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने पर जो जो पीडीएफ हमने दे रखा है उन सभी पीडीएफ्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। देखो वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक तो करना ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो उसका भी इंतजार आप लोग करिएगा। बहुत जल्दी हमारी जीडी की भी किताबें आने वाली हैं और विद इन 20 दिनों के अंदर में आप लोगों को ये किताब जो है वो मिल जाएगी, जिससे बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी कर पाएंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करिए। एक सुनहरा मौका आपके पास आया है जिससे आप नौकरी ले सकते हैं और जीवन में अपने आगे बढ़ सकते हैं। मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। बढ़िया से तैयारी करो, बहुत आगे बढ़ो जीवन में, और कोई भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।